नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो आचार्य अवनीश वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष से अनमोल रत्न पर। 7वें भाव तक मैं सूर्य के 12 राशियों में प्रभाव बता चुका हूं। अब मैं अष्टम भाव की बात करता हूं, मृत्यु भाव की। मृत्यु का घर अष्टम भाव। अष्टम भाव में यदि मेष राशि का सूर्य अष्टम भाव में हो तो जातक ईश्वर भक्त होता है, आर्थिक स्थिति साधारण रहती है, जुए व अन्य व्यसनों में पैसा खर्च करता है। सूर्य की दशा या अंतर्दशा साधारण फलदायी होती है। अगर मैं कहूँ वृषभ राशि का सूर्य अष्टम भाव में आए तो क्या होगा? जातक समाज में प्रतिष्ठित होता है किंतु उसके दुश्मन बहुत होते हैं। बिना श्रम के इसे दूसरों की संपत्ति प्राप्त हो जाती है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, कोर्ट कचहरी में समय व्यतीत होता है, पत्नी सुंदर प्राप्त होती है, स्वयं कामातुर रहता है। जातक की में सूर्य की दशा या अंतर्दशा सामान्य और मध्यम फल लेके आने वाली होती है। मिथुन राशि, अगर मिथुन राशि का सूर्य अष्टम भाव में आए तो जातक कुटिल स्वभाव का, अविश्वसनीय, कपटी, तस्करी करने वाला, व्यापार करने वाला, चोरी आदि घृणित कर्म इत्यादि करने वाला भी हो सकता है। हमेशा चिंतित रहता है। इसकी आर्थिक स्थिति मध्यम रहती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, माता से अनबन रहती है। सूर्य की दशा या अंतर्दशा में कोई बहुत विशेष अच्छे फल प्राप्त नहीं होते। कर्क राशि, कर्क राशि का सूर्य अष्टम स्थान में होने पर जातक झूठा, अविश्वसनीय, क्रूर, हिंसक, नास्तिक, पर धर्म में आसक्त एवं नपुंसकता को प्राप्त रहता है। उन्नति में कई बाधाएं आती हैं। सूर्य की दशा अंतर्दशा शुभ फल प्रदान करने वाली नहीं कही जा सकती, सामान्य फल प्राप्त होते हैं। सिंह राशि का सूर्य अष्टम भाव में हो तो जातक मृदुभाषी होता है परंतु हृदय से अशुद्ध होता है, कपट एवं धूर्तता से काम करने वाला होता है किंतु समाज में प्रतिष्ठित रहता है। जातक की पत्नी का चरित्र भी कोई बहुत विशेष नहीं कहा जा सकता। नौकरी की अपेक्षा अगर मैं कहूँ तो व्यवसाय फायदेमंद रहता है। सूर्य की दशा अंतर्दशा अच्छे फल प्राप्त नहीं होने देती। देखिए, कोई भी दशा में अगर पत्नी के लिए कुछ खराब निकलता है तो उसमें मैं स्वयं पति को भी जिम्मेदार मानता हूँ। यदि आप अपनी अर्धांगिनी को भरपूर और सही प्रेम देने में सक्षम हैं तो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता, कोई भी पत्नी अपने पति से भी जाना नहीं चाहती। तो पत्नी को सम्मान दे, उनकी इज्जत भी करें। चलिए मैं बताता हूँ, अगर कन्या राशि का सूर्य अष्टम भाव में हो तो क्या होगा? जातक क्रोधी होता है, उसकी पत्नी गुस्सैल और अल्पायु होती है, वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं होता, परिस्थितियों से संबंध बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। कई बार ऐसे जातक का विवाह या तो ये लोग करते ही नहीं है, कई बार तो ऐसे जातक विवाह करने से डरते हैं। सूर्य की दशा हो या अंतर्दशा हो, मारक फल देने वाली होती है। तुला राशि, तुला राशि का सूर्य अष्टम स्थान में होने पर जातक क्रूर, हिंसा प्रिय और निर्दयी रहता है। दुश्मन बहुत रहते हैं। जातक को संग्रहणी का रोग होने की संभावना रहती है। जातक सर्प या जहर का भय रहता है, जातक को सर्प भी काट सकता है या इनको जहर का भय भी रहता है। पत्नी रोगी रहती है। जातक से पहले इसकी पत्नी की मृत्यु होने की संभावना रहती है। जातक कामुक एवं पर स्त्री में आसक्त रहता है। सूर्य की दशा अंतर्दशा कष्टकारक होती है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का सूर्य अष्टम स्थान में होने पर जातक अविश्वसनीय, क्रोधी किंतु संपन्न रहता है। इसके मित्र बहुत होते हैं। पेट की बीमारी से ग्रसित रहता है। जातक कटुभाषी होता है, कपटी एवं दुर्व्यसनी भी रहता है। संतान एवं भाई बहन में से कोई भी अपंग हो सकता है। स्त्री सुख में कमी रहती है। सूर्य की दशा अंतर्दशा कोई बहुत विशेष फल नहीं देती। धनुराशि का सूर्य अष्टम स्थान में होने पर जातक दीर्घायु रहता है लेकिन इसका जीवन सुखी नहीं रहता। पिता का सुख, पैतृक संपत्ति अल्प मात्रा में मिलती है। उसे अपने जीवन में परिवार के कई लोगों की मृत्यु भी देखने की संभावना रहती है। बाद में स्वयं की भी मृत्यु तो होनी ही है। ऐसे जातक में आत्मघात करने की प्रवृत्ति आ सकती है या स्वयं अपने हाथों से अपना ही नुकसान अक्सर कर बैठता है। सूर्य की दशा या अंतर्दशा में इसके परिणाम अल्प ही प्राप्त होते हैं। अगर मैं करूं मकर राशि, मकर राशि का सूर्य अष्टम स्थान में होने पर जातक को राज्य शासन से गंभीर कष्ट सहन करने पड़ते हैं। चोरी, दुराचार, व्यभिचार जैसे कृत्यों के कारण जातक दंडित होता है। यहाँ तक कि मृत्युदंड की सजा भी इसको हो सकती है। बचपन कष्टदायक होता है। आर्थिक स्थिति इसकी बहुत अच्छी नहीं रहती। साथ ही पत्नी के सुख से वंचित भी रहना पड़ता है। जन्म से 8 वर्ष तक का समय खराब रहता है। हाथ में कोई विकार होता है। सूर्य की दशा या अंतर्दशा बहुत खराब ही व्यतीत होती है। अब मैं बात करूंगा कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि का सूर्य अष्टम स्थान में होने पर
जातक निष्ठुर एवं झगड़ालू होता है। इसे सहज में ही गुप्त धन प्राप्त होता है। भाई बहनों के सुख से वंचित रहता है। सूर्य की दशा हो या अंतर्दशा हो मध्यम फलदायी रहती है। मीन राशि का सूर्य अगर अष्टम में हो तो जातक महाकंजूस, चोर, गुस्सैल, जुआखोर, व्यभिचारी इत्यादि की संभावनाएं भी इसके स्वभाव में निहित हो सकती हैं। बचपन में काफ़ी कष्ट झेलने पड़ते हैं। सूर्य की दशा या अंतर्दशा बहुत अच्छे फल नहीं देती। देखिए किसी भी बच्चे में स्वभाव कैसे आना या ना आना, या कई स्वभाव कुंडली में तो दिखा दिए जाते हैं किस तरीके का स्वभाव होगा, लेकिन पारिवारिक संस्कार भी कई चीज़ों को मिटा देते हैं। अगर माँ बाप अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और उसको धर्म में, अपने धर्म में रुचि रखने को बोल रहे हैं, उसको आस्थावान बनाते हैं, ईश्वर में भक्ति करने को बोलते हैं, तो कई सारे ऐसे भी दोष होते हैं कुंडली में जो स्वतः से समाप्त होने लगते हैं। जब हम उसको उस प्रवृत्ति पर डालेंगे ही नहीं और उसको उसके हाल पर छोड़ देंगे तो फिर जो कुंडली करती है फिर वही होना शुरू हो जाता है। तो खराब फलों से बचने के लिए ज़रूरी है, मैं तो सबके लिए कहूँगा कि ईश्वर की आराधना, ईश्वर की आस्था, ईश्वर में आस्था बनाए रखें, ईश्वर में आराधना बनाए रखें, ईश्वर की आराधना करते रहें, इससे उनको लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।